हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं इवनिंग में ही शूट कर रही हूँ। तो बस अभी चाय वगैरह हमने पी है और अभी भी बर्तन बर्तन सब ऐसे ही रखे हुए हैं। और रियांश को मिल गया अपना काम। इसको कोई काम नहीं है, चेयर उठाता है और ऐसे घुमाने लग जाता है उनको। और खड़ 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 की आवाज़। क्या कर रहा है रियांश? ये इधर दिखा। अब ये क्या करेगा, इसको गेट अगर ओपन करना है तो ये आजकल क्या करने लग गया, चेयर लगाता है और ऐसे ही खोल लेता है कुंडी। नहीं खुल रही। अभी इसको जाना है बाहर, तो बस इसको ये रहता है कि मैं बाहर ही रहूँ। वैसे धूप वगैरह बहुत ज़्यादा अभी। रियांश को मिल गया यहाँ बैठने की जगह, तो इसको घर में कोई और जगह नहीं मिली, यहीं पे बैठने की जगह मिली है। और यहाँ पे ये मेरे को डर लगता है कि गिर ना जाए। अभी हमने प्लान किया है मार्केट जाने का, तो अभी नहीं जाएंगे, अभी है धूप। तो बस अभी थोड़ी बहुत देर के बाद, जैसे धूप ढलने के बाद ही जाएंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें लेकर आनी है मार्केट से। मीन्स ये जो खाने पीने की चीज़ें हैं मोस्टली वही लेकर आनी है। वैसे तो जो घर का सामान है वो तो जैसे मंगवा लेती हूँ मैं साथ के साथ। तो बस अभी वैसे मतलब फ्रूट्स वगैरह ही लेकर आएंगे। तो थोड़ी बहुत देर में मैं जाऊंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कपड़े भी वॉश करने हैं, बट ये है अभी लाइट भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम से ही वॉश करूँ। तो यहाँ पर कपड़े भी हो रखे हैं काफ़ी सारे। तो जो मतलब मेन ये है कि प्रियांश की ड्रेसेस वगैरह मतलब यूनिफॉर्म है स्कूल की, तो बस उसी को वॉश करने का सोच रही थी मैं। तो अगर मैंने मशीन भी नहीं लगाई तो भी मैं सोच रही हूँ प्रियांश की ड्रेस को, तो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है उसको तो मैं वॉश कर ही दूँगी, अगर मान लो सारे कपड़े वॉश नहीं किए तो। बट ये है मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि मैं कपड़े वॉश करूँगी इवनिंग टाइम में ही, क्योंकि ये था क्योंकि मॉर्निंग में काम हो गए थे बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि इवनिंग टाइम में थोड़ा फ्री भी रहती हूँ तो थोड़ा इसलिए कर लूँगी। और कल है अमावस, तो अमावस वाले दिन हम कपड़े वॉश नहीं करते। मेन प्रॉब्लम यही है क्योंकि तो बस अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब वैसे क्लीनिंग वगैरह मैंने आज मोस्टली कर दी थी मॉर्निंग में ही, जैसे डस्टिंग वस्टिंग। और ये है अब मेरा कल ज़्यादा कोई काम नहीं है, जैसे अमावस है तो सुबह मैं जल्दी में ही कर दूँगी सारा। तो मुझे ये रहता है कि टाइम से ही हो जाए सारा काम। तो बस यही है। अब अभी हो गई थी मैं रेडी मार्केट जाने के लिए। तो बस हमें कुछ सामान लेकर आना था, मीन्स ये फ्रूट्स वगैरह लेकर आने थे। तो हस्बैंड बाइक को देख रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि ये खड़ी रहती है, यूज़ इसका हम बहुत ही कम करते हैं। तो बस हफ्ते में 1 या 2 बार इसी से मतलब कहीं आना जाना होता है हमारा। तो बस यहाँ पे रियांश और प्रियांश भी रेडी हो गए थे, तो ये बाइक को थोड़ा सा कर रहे थे ठीक। तो उसके बाद हम आ गए थे मार्केट में और फिर हमने सबसे पहले गन्ने का रस पिया और उसके बाद आ गए हम शूज़ लेने के लिए। तो ये रियांश के हमें स्कूल यूनिफॉर्म के साथ जो मैच करने वाले शूज़ थे वो लेने थे। तो यहाँ पर हमने इसके वाइट और ब्लैक दोनों कलर के ले लिए थे। उसके बाद आ गए थे हम मार्केट से घर, और घर आने के बाद हमने लाइट आने के बाद कूलर वाले मतलब जो इलेक्ट्रीशियन है, जो ठीक करने वाले भैया हैं, उनको बुलाया। तो उन्होंने थोड़ा सा इसको चेक किया और उसके बाद मैंने सोचा कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं तो मुझे वॉश भी करने थे। तो मैंने सोचा शाम का टाइम है और काम भी कम होता है इस टाइम, तो मैंने लगा दी थी कपड़ों की मशीन, इसको कर दिया था ऑन। तो मैंने टॉवल वगैरह सब धो दिए थे। उसके बाद फिर हम चल दिए थे गांव में। और थोड़ा सा ये था कि वैसे तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो मैंने इसी में क्लिप ऐड कर दी। तो बस हम रेडी हो गए थे गांव जाने के लिए। तो यहाँ पर रियांश और प्रियांश भी रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं देख रही थी क्योंकि वो बाइक वगैरह निकाल रहे थे बाहर। तो बस यहाँ पे प्रियांश मेरे को बोल रहा था कि जैसे जल्दी चलो, लेट हो जाएंगे। तो बच्चों को होता है थोड़ा कहीं घूमने जाना हो। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे गांव वाले घर में। तो मैं बैठ गई थी आराम से और रियांश और प्रियांश कर रहे थे मज़े अपनी दादी के साथ। तो बस बच्चों को होता है कि थोड़ा सा माहौल चेंज होता है और थोड़ा दूसरी जगह जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। दूसरी तो क्या है तो हमारा अपना ही खुद का घर है ये भी। तो बस यहाँ पे ये दोनों लगे हुए थे मस्ती करने। तो इनको मिल गई थी पानी की बोतल, और रियांश को तो बहुत ज़्यादा होता है कि बस पानी की बोतल मिल जाए तो उसको छोड़ता नहीं है। तो बस वैसे मैं बोतल वगैरह इसको कम ही दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में भी अगर देखता है तो बस उसको छोड़ता नहीं है। यहाँ पे मम्मी जी दिखा रहे थे अपना दांत, तो उनको दांत में थोड़ा दर्द था तो वो बता रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी स्नैक्स खाने। तो बस ये प्रियांश लेकर आया था, तो मैंने सोचा खाली बैठे बैठे इसी को खा लेती हूँ। तो बस मैं खाने लग गई थी। और
थोड़ा ये होता है घूमते फिरते रहते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो वैसे मतलब हफ्ते के अंदर हम चले ही जाते हैं, मतलब 1 वीक के अंदर एक बार हम जाते ज़रूर है गाँव में। तो बस थोड़ा अच्छा लगता है, घूम फिर आते हैं, थोड़ा मन अच्छा हो जाता है। यहाँ पे रियांश लगा हुआ था मस्ती करने में, रियांश को बड़े मज़े आ रखे थे यहाँ पर, तो वो खेल रहा था अपना आराम से। और यहाँ पे प्रियांश लेके बैठ गया था कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ये वैसे तो हमने मतलब सबके लिए मंगवाई थी, तो ये सबसे पहले लेकर बैठ गया था। तो बच्चों को होता है। यहाँ पे बनाई थी मैंने थोड़ी सी चाट, तो बस यहाँ पे चने की नमकीन रखी हुई थी, चने की दाल वाली जो नमकीन होती है वो वाली। तो मैंने सोचा वो बना लेते हैं, तो लेमन वगैरह भी था, तो यहाँ पे मैंने एक मतलब थोड़ी सी ककड़ी टमाटर वगैरह और थोड़ा सा प्याज काट लिया था। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये लेमन का जो जूस निकाला था मैंने, वो अलग से निकाल लिया था। वो अलग से इसलिए निकाला था क्योंकि बीज वगैरह अगर मतलब थोड़े बहुत उसमें रह जाते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं आता, टेस्ट ख़राब हो जाता है बिल्कुल ही। तो मैंने सोचा इसको अलग से पहले इसका रस निकाल लेती हूँ, उसके बाद इसमें ऐड करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने नींबू को थोड़ा सा अच्छे से निचोड़ दिया था, यहाँ पर मैंने सब के लिए डाल दी थी। तो बस यहाँ पे बच गई थी ये, मतलब अलग से बर्तन में मैंने अपने लिए रख ली थी। उसके बाद हम घर से चल दिए थे, मीन्स गाँव से वापस आ रहे थे हम। तो बस यहाँ पे मतलब देख सकते हो लाइटें कितनी अच्छी लग रही है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है इस टाइम जैसे घूमना फिरना, शाम का टाइम होता है। तो बस यहाँ पे ये था, खाना वाना हमने वहाँ पर घर पर नहीं खाया था, तो हमें ये था यहीं आकर बनाना है। तो बस यहाँ पे हम चल दिए थे, तो ये देख सकते हो थोड़ा अंधेरा भी हो गया यहाँ पे। बस ये था कि घर पे पहुँच के थोड़ा बहुत खाना वाना भी बनाना है, तो इसलिए। पर ये होता है कि चलते चलते हम लेट हो ही जाते हैं, वहाँ से हम सोचते हैं कि चले चलें, बट ये है सोचते हैं थोड़ा टाइम और रुक जाएं, थोड़ा बच्चों को भी होता है। तो बस यहाँ पे पहुँच गए थे घर पे। सबसे पहले आते ही हमने की पूजा, और उसके बाद फिर मैंने निकाला अपना सामान जो इसमें बैग में रखा हुआ था। मीन्स ये है कि मम्मी जी ने जो दिया था, कुछ चीज़ें दी थी वहाँ से। तो बस यहाँ पे एक उन्होंने खरबूजा दिया था और कुछ सब्ज़ी वगैरह भी थी, तो बस मैंने इनको निकाल लिया था। ये थोड़ा सा गुड़ मैं लेकर आई थी, रखा हुआ था वहाँ पर। तो बस यहाँ पर फिर उसके बाद गई मैं छत पर। छत पर मेरा जो काम होता है वो ये होता है कि फाइबर लगाना होता है मुझे जाल के ऊपर। तो बट ये है कि अब मैं नहीं लगाती हूँ, पर उस दिन मुझे ये था कि थोड़ा मच्छर वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहते, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं आई छत पर, और यहाँ पे मैंने लाइटें सारी ऑन कर दी थी, और फिर उसके बाद मैंने फाइबर लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद ये था, सबसे पहले मैंने काटा खरबूजा, क्योंकि ये था कि प्रियांश को लगी हुई थी भूख, तो उसको ये था कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो मैंने सोचा मैं पहले इसी को काट लेती हूँ, थोड़ा सा हम भी खा लेंगे, क्योंकि ये होता है कि थोड़ा खाना फिर आराम से बन जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने सबके लिए काट लिया था। और ये होता है कि प्रियांश को वैसे पसंद भी है ये चीज़ें, खरबूजा और तरबूज उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आजकल के मौसम में चले हुए भी हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में। तो वैसे ही मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये है कि प्रियांश के पापा बहुत ही कम खाते हैं ये चीज़ें, हमें अच्छी लगती है बच्चों को भी और मुझे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने खाया खरबूजा, उसके बाद मुझे करनी थी खाना बनाने की तैयारी। तो बस ये था, डिनर की तैयारी करनी थी, या फिर हमने आराम से पहले इसको खाया, और प्रियांश और रियांश ने भी खा लिया था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।